नमस्कार। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। क्या क्या क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है लीडरशिप में या लीडर्स के अंदर। उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा और कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। क्या पहला का ओल्ड कॉन्सेप्ट था और क्या अब न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है लीडर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। Leadership is one of the essential elements of direction. A manager, in fact, leads his subordinate while managing. Managing is nothing but leading, just as a leader inspires his people to achieve the desired goal. A manager also leads his followers to achieve the desired results. तो ये जनरली एक क्वालिटी होती है जो इन्फ्लुएंस करता है, जो बताता है आपको कि क्या सही डायरेक्शन है, क्या सही रास्ता है, क्या सही तरीका है किसी भी काम को करने का, किसी भी मंजिल तक पहुंचने का। एक मैनेजर जो रहता है एक संस्था में, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सके, बता सके, दिखा सके जो सही रास्ता है कि कैसे किस काम को करें कि कम समय पे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी का वर्क दे सकें, ज़्यादा हार्डवर्क करें, ज़्यादा मेहनत करें, खुशी खुशी काम करें विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रेशर। जनरली लीडर में सबसे बेहतरीन क्वालिटी यही मानी गई है कि वो प्रेशर क्रिएट नहीं करते कभी भी। वो हमेशा ये बताते हैं कि ये टाइम है पर आप इस टाइम के अंदर कर सकते हैं, ये टाइम बल्कि आपको ज़्यादा दिया गया है। तो ये कुछ है लीडरशिप का मतलब। चलिए देखते हैं कुछ ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में। Old concept of leadership is totally different from its new or modern concept. According to ancient concept, leader is completely unpredictable or ruthless. He gets the desired work done by his followers because of impressive personality as per his desires and his capability to do so. ये बताया गया है कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो लीडरशिप को डिफ़ाइन करता है कुछ इस तरीके से कि जनरली जो लीडर होता है वो अपनी कैपेबिलिटी के कारण, अपने डिज़ायर के कारण अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। और वो कम्प्लीटली ये नहीं है कि वो कन्विंस कर रहा है, वो समझा रहा है, जस्ट वो एक तरीके से इन्फॉर्म करता है। ऑर्डर नहीं कहेंगे पर वो एक रूथलेस तरीका ही होता है। पर ही अडॉप्ट्स वेरियस विक्सीजेस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्टिक्स, जिससे वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट से करा सके। अब हमारा इसी में न्यू मॉडर्न क्या कॉन्सेप्ट कहता है। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, अ लीडर प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एंड effective leadership to his followers by imparting necessary trainings and guidance to share and participate in the leadership with him, work towards the achievement of the desired objective. जो आज का कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो इस तरीके से लीडर को डिफ़ाइन करता है कि वो लीडर हमेशा प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट्स को इफ़ेक्टिव कैसे काम करा जाए। अगर आपको किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो ऑफकोर्स वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस के ही थ्रू आ सकती है। तो लीडर ये खुद परफॉर्म करके दिखाता है, साथ में हिस्सा बन के बताता है कि किसी भी काम को कैसे करें ताकि वो और बेहतर तरीके से कर सकें। अपने व्यूज़ को, अपनी गाइडेंस को आपके साथ शेयर करेगा ताकि आप उस चीज़ में काम करें, उसके साथ पार्टिसिपेट करें, हिचके नहीं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, जबकि आपको खुद ये पता है कि आप उस काम में बेहतरीन है, महारत है आपको। तो बस आपके अंदर की वो कैपेबिलिटी को बाहर निकालने की कोशिश है जो लीडर करता है। तो यही कुछ मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट्स के बीच में लीडरशिप का मतलब डिफ़ाइन किया गया है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, उस पर ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट है लीडरशिप की क्वालिटीज़ के अंदर साउंड बॉडी, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन, नेक्स्ट मैच्योरिटी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, नेक्स्ट फॉरसाइटनेस, नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट रिसिप्टिवनेस। तो ये और नेक्स्ट और आखिरी बोलूँ तो एंथुजियाज़म। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए एक लीडर के अंदर। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट है साउंड बॉडी। ये माना गया है कि अ लीडर शुड हैव अ साउंड बॉडी। इट इज़ सेड दैट अ साउंड mind lives in a sound body. Thus, a leader with a sound body will also have a sound mind. A leader has to work hard in
कंडीशंस। देखिए जनरली आपको सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, जो सर्कमस्टांसेस रहते हैं वो आपके फेवर में नहीं हैं, उनको आपको अपने फेवर में बनाना है। इसीलिए अगर एक स्वस्थ बॉडी है, एक स्वस्थ शरीर है, तभी वो अच्छे से एक्टिवली काम कर सकेगा, लीड कर सकेगा, इंस्पायर कर सकेगा, इन्फ्लुएंस कर सकेगा अपने फॉलोअर्स को। इसीलिए साउंड बॉडी होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। क्वालिटीज़ ये थी फर्स्ट लीडरशिप की। अब दूसरी है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे? अ लीडर शुड हैव अ साउंड माइंड, दैट इज़ ही शुड बी इंटेलिजेंस, ही शुड बी एबल टू ग्रैस्प द प्रॉब्लम, एनालाइज इट एंड फाइंड अ सोल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को अपने फेवर में करना बहुत ही बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जो जनरली लीडर के लिए ये एक खेल होता है। कब? जब वो इंटेलिजेंट हो, मतलब जब वो उस प्रॉब्लम को समझ सके कि क्या प्रॉब्लम की रूट है, उसे एनालाइज कर सके और उससे सल्यूशन निकाल सके। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए हमारे लीडर के अंदर। नेक्स्ट इसी में है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्यों? क्योंकि हर तरफ निराशा रहती है, हर तरफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, उसके ऊपर से सिचुएशंस चैलेंजिंग होती हैं। तो आपको खुद को भी मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप किसी और को मोटिवेट रख सकते हो। अगर आप खुद ही खुश नहीं अपनी लाइफ में, तो आप दूसरे को क्या खुशी दोगे? सेम यही लीडर के साथ भी होता है। अ लीडर हैज़ टू मोटिवेट हिज फॉलोअर, इट इज़ देयरफॉर necessary that he should be self-motivated. In fact, it is his urge for self-actualization which activates or motivates him to lead other. क्योंकि जब आप खुद एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसते हो, तो लोगों के लिए मिसाल कायम होती है कि देखो ये इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद इतने ईजी तरीके से इसे हैंडल करके बाहर आया है, हाईलाइट हुआ है, ऊपर से इतनी मेहनत किया। बंदे में या बंदी में कुछ तो बात है, मुझे भी ये क्वालिटी खुद में लानी है। तो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी बातों को सुनना और उसको फॉलो करना कोशिश करेंगे। इसी में है नेक्स्ट मैच्योरिटी। अ लीडर शुड बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम of the organization and his followers. This will enable him to take rational and balanced judgment. If he is immature, he will take hasty decisions which will defeat his purpose and may provide counterproductivity. लीडर को बहुत ही एफिशिएंटली हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या संस्था में प्रॉब्लम है, फॉलोवर को है, कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है जिसके कारण हम सही डिसीजन, बैलेंस जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो इमेच्योरिटी के साथ काम कर रहा है, किसी को फेवरिज्म बस दे रहा है किसी और बेसिस पे, ना कि उसके काम को लेके, तो ये भी गलत है। तो मैच्योरिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक लीडर के अंदर। नेक्स्ट है इसी में ऑब्जेक्टिविटी। अ लीडर शुड बी ऑब्जेक्टिव, ही शुड टेक फेयर डिसीजन, he is a sort of trustee of employees, trustee of employer and a trustee of society. वो एक बहुत अहम हिस्सा होता है, वो रोल प्ले करता है, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ एक पर्सन के ऊपर नहीं है, या उसका डिसीजन सिर्फ एक पर्सन को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि उसका डिसीजन बहुत सी लोगों को अफेक्ट करता है। वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है, या सोसाइटी। तो उसे बायस नहीं होना चाहिए, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए। इसी में है फॉरसाइटनेस, मतलब दूरदर्शिता। हमेशा से वो भाग सकता है, जान सकता है कि फ्यूचर में क्या ऐसी परिस्थिति होगी जिसके लिए हमें आज से तैयार होना पड़ेगा। अगर वो इस बात का जजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो एक क्वालिटी नहीं होती एक लीडर के अंदर। वो खुद इतना झेला रहता लीडर कि उसको समझ में आ सकता है कि मैं ये नहीं कहती कि वो 100% डिफ़ाइन करे फ्यूचर को कि क्या होगा, बट अप टू अ लेवल, सर्टेन लेवल वो डिफ़ाइन कर सकता है कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हमारे फेवर में हो सकती हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं। अगर थ्रेट है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करें, अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये एक क्वालिटी होती है लीडर के अंदर। नेक्स्ट इसी में है सेल्फ कॉन्फिडेंस। A leader should have self-confidence. He has to convince his followers. If he has no confidence in himself, he can hardly influence his followers. हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक ऐसा
पहनावा माना गया है जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर होता है। अगर एक इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर उसमें खुद में इस बात में क्षमता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको उस चीज़ में सफल होने से रोक सके। और ये एक्टिविटी अगर करता है, हर एक इंडिविजुअल अपने काम को लेके सजग है, ईमानदार है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखेगा। तो अब ये कुछ क्वालिटी हैं लीडर के बारे में, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन काम करना चाहिए, उसके कंधे में बहुत तरीके की जिम्मेदारी रहती हैं, उनको सबको ईमानदारी के साथ काम करें, कहीं गलत डिसीजन ना लें, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की। इसी में है रिसिप्टिवनेस। रिसिप्टिवनेस में लीडर ही डज नॉट ऑर्डर और कमांड हिज फॉलोअर। कभी भी वो ऑर्डर नहीं करता है, हमेशा कन्विंस करता है, समझाता है कि ये सही है और ये गलत है। तो लास्ट इसी में है एंथुजियाज्म। अ लीडर हैज़ टू फेस प्रॉब्लम, ही कैन फेस दैम ब्रेवली इफ़ ही इज़ एंथुजियास्टिक। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक लीडर के अंदर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर के अंदर। थैंक यू।